नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जो पॉलिटी के लिए स्पेशली यहाँ पर आपके 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके HSSC के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये स्पेशली तैयार किए गए हैं जो आपका अभी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है, कांस्टेबल एसआई का और ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम होना है। इसके लिए केवल एक महीना बचा है आपका। 7 और 8 अगस्त को हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल पर भी हरियाणा पुलिस के लिए 1 मंथ का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। और सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रिटिश संविधान, या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, या फिर आयरलैंड का संविधान, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो भारतीय संविधान की रचना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। किसका अभाव था? प्रस्तावना का। और जो प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ली है? वो ली थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किससे ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और आपको यह भी पता होना चाहिए, जो ब्रिटिश संविधान है या ब्रिटेन का संविधान कहिए, उससे हमने क्या लिया था? उससे हमने लिया थी संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। और इसके अलावा जो द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से ली थी? ब्रिटिश संविधान से। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, इससे हमने ली थी प्रस्तावना। क्या ली थी? प्रस्तावना। और मौलिक अधिकार। क्या ली थी? मौलिक अधिकार। और इसके अलावा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था है, वो भी कहाँ से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और उसके अधिकार हैं, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। और जो उपराष्ट्रपति का पद है, किसका पद? उपराष्ट्रपति का, वो भी कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इसके अलावा जो आयरलैंड का संविधान है, उससे हमने क्या लिया था? इससे लिया था राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने किससे लिए थे? आयरलैंड के संविधान से। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, वो भी किससे लिया था? आयरलैंड के संविधान से। और देखिए, यहाँ से जो एक क्वेश्चन है, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो या एचएसएससी का एग्जाम हो, वो जरूर पूछा जाता है कि बताइए कौन सी चीज़ किस संविधान से ली गई है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, या अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया। तो पूछ रहा है उनमें जो सदस्य थे उनमें से कौन शामिल नहीं था, और उनमें कौन नहीं था? महात्मा गांधी उनमें नहीं थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, जो जुलाई 1946 के अंदर जो संविधान सभा का गठन किया गया, पूछ रहा है उसके जो गठन का आधार क्या था। आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय
या फिर राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो जो जुलाई 1946 में जो संविधान सभा गठित हुई उसका जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है हुकम सिंह या बलीराम भगत या रवि राय या फिर जीवी मावलंकर। तो जो लोकसभा का पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। तो यहां से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सर बी एन राव या फिर श्री के एम मुंशी। देखिए जो संविधान सभा थी उसका पूछा है संवैधानिक सलाहकार। तो जो संवैधानिक सलाहकार था संविधान सभा का वो थे सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव। तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका संविधानिक सभा जो संविधान सभा थी उसमें क्या पद था? तो ये थे प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष। क्या थे? प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष। और इसके अलावा ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। किसके अध्यक्ष थे? झंडा समिति के। और इसके अलावा जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वार्ता समिति थी और तदर्थ समिति थी, कौन सी समिति? तदर्थ समिति। इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए याद रखना है, प्रक्रिया समिति, झंडा समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति और तदर्थ समिति, इन पांचों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी बात याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो श्री के मुंशी थे वो थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। तो और जो संवैधानिक सलाहकार हो गए सर बी एन राव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान अपनाया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 को या फिर 31 दिसंबर 1949 को। तो जो देखिए जो भारतीय संविधान है वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो यहां से सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है अपनाया कब गया था, और जो लागू किया गया था भारतीय संविधान वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल। तो जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो यहां से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो वल्लभ भाई पटेल थे जो भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल था ये उनके पहले गृह मंत्री थे। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे वो भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो यहां से आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या एम ए जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए जो संविधान सभा थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर 1946 को इन्हें जो संविधान सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और इससे पहले जो पहला संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। उसमें जो संविधान सभा की अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा ने, और ये जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे निर्वाचक मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो चुनाव किया गया था वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, या फिर 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, या फिर 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, या फिर 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो यहां से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। आपके ऑप्शन है 5, 7, 10 या फिर 3। तो जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो यहां से जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। आपके ऑप्शन रहेंगे श्रीमती सरोजनी नायडू, या फिर श्रीमती सुचेता कृपलानी, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो देखिए, जो स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यहाँ से ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री। और जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी ये थी पहली प्रधानमंत्री भारत की। और जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी ये थी भारत की पहली राजदूत। क्या थी? पहली राजदूत। और जो संयुक्त राष्ट्र सभा होती है यूएन की, उसमें एक होती है महासभा, उसकी ये पहली महिला सभापति भी थी। कौन? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली महिला राज्यपाल हो गई सरोजनी नायडू, और मुख्यमंत्री हो गई वो कौन हो गई? सुचेता कृपलानी। और जो प्रधानमंत्री हो गई पहली वो इंदिरा गांधी, और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी पहली राजदूत। और जो यूएन की महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसकी ये पहली महिला सभापति थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1952 को, या फिर 15 अगस्त 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। देखिए, जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो 26 जनवरी का दिन है इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में। और जो भारतीय संविधान है वो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव है वो किसने रखा था। आपके ऑप्शन रहेंगे जयप्रकाश नारायण, या फिर महात्मा गांधी, या विनोबा भावे, या फिर S.A. डांगे। तो जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव है ये रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, JP नारायण के द्वारा रखा गया था यह प्रस्ताव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार को, या शोषण के विरुद्ध अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। किस में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। तो जो अनुच्छेद 32 है उसको जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, और इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें क्या होता है? इसमें अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर कोई उनका हनन कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। यदि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हो। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जो अनुच्छेद 32 है इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो अब देखिए जो मौलिक अधिकारों की बात है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और जो मौलिक अधिकार है ये हमने लिए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसमें देखिए जो सबसे पहले जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार कहिए, ये इसका वर्णन है 14 से अनुच्छेद 18 तक। और जो इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। और इसके बाद है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में। और इसके अलावा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। और जो संस्कृति और जो शिक्षा का अधिकार है वो है कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये था जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड फैक्ट्स। और जो संविधान की हृदय और आत्मा है ये अनुच्छेद 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की संवैधानिक सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन रहेंगे 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो जो संविधान सभा है उसने अपना कार्य प्रारंभ किया था जो 1946 में। कब किया था? 1946 में। 1946 जो जुलाई 1946 है उसमें संविधान सभा का गठन हुआ था। और जो दिसंबर 1946 है उसमें इसने अपना कामकाज अच्छी तरह से प्रारंभ कर दिया था। और जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 8 सितंबर 1946 को, या फिर 9 अक्टूबर 1947 को, या फिर 8 नवंबर 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए जो पहली संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहिए या पहली बैठक वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो उनकी अध्यक्षता में, और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जे.पी. कृपलानी। तो जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी या फिर प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? आपके ऑप्शन है स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर पंचायत। तो जो एकात्मक सरकार में जो सारी पावर है वो किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में। किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आपके ऑप्शन रहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर राष्ट्रपति का लोकतंत्र, या फिर प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, या फिर तानाशाही लोकतंत्र। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो किसका लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आपके ऑप्शन रहेंगे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, या फिर भारत। तो जो सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी वो की थी अमेरिका ने। किसने की थी? अमेरिका ने। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था, या फिर उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या फिर कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो संविधान के उद्घाटन का दिन चुना गया 26 जनवरी। तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे महात्मा गांधी को, या फिर बी आर अम्बेडकर को, या जवाहरलाल नेहरू को, या फिर बी एन राव को। तो जो भारत के संविधान का निर्माता है वो माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो जो भारत का संविधान है वो कब अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1948 को, या 6 नवंबर 1948 को। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन रहेंगे नंबूद्रिपाद, या फिर मुलजी वैश्य, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर श्रीपद डांगे। तो जो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो यहां से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, या फिर बी आर अम्बेडकर, या बी एन राव, या फिर महात्मा गांधी। तो जो मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना है वो प्रस्तुत की गई थी, ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन, या फिर केटी शाह। तो ये बात कही थी केटी शाह ने। किसने कही थी? केटी शाह ने। यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केटी शाह ने कहा था कि जो सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत हैं वो किसी बैंक में दिए गए एक चेक की तरह हैं, जिसको जो बैंक होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या फिर शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या फिर पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, ये किस लिए आया था? ये भारत में संवैधानिक निर्माण के लिए आया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए आया था, और ये कब आया था? 1946 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे वेवल प्लान, या क्रिप्स मिशन, या फिर ऑगस्ट ऑफर, या कैबिनेट मिशन। तो जो
भारत की संविधान सभा है ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। और जो कैबिनेट मिशन है ये भारत में कब आया था? 15 फरवरी 1946 को आया था। कब आया था? 15 फरवरी 1946 को। और ये दिल्ली कब पहुंचा था? ये पहुंचा था दिल्ली 24 मार्च 1946 को। और जो कैबिनेट मिशन था इसके अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसके अंदर 3 सदस्य थे। उनके नाम भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसके अलावा थे पैथिक लॉरेंस और एक थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। और जो कैबिनेट मिशन ने जुलाई 1946 में किया था संविधान सभा का गठन। कब किया था? जुलाई 1946 में। और जो इसकी पहली जो सभा हुई थी केंद्रीय वो हुई थी दिसंबर 1946 में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वेवल प्लान है ये भारत में कब आया था? ये आया था 4 जून 1945 को। कब आया था? 4 जून 1945 को। और इसके अलावा जो क्रिप्स मिशन था ये भारत में कब आया था? ये आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे योजना आयोग, संविधान सभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति। तो जो भारत में संविधान का गठन है ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? आपके ऑप्शन रहेंगे 25 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या फिर 24 जनवरी 1950 को या फिर 29 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा थी उसने जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और जो सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया था? यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1922 में, 1923 में, 1921 में या फिर 1920 में। तो जो देखिए जो केंद्रीय विधानसभा का गठन है ये किया गया था 1921 में। और ये किसके तहत किया गया था? जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 है इसके तहत किया गया था केंद्रीय विधानसभा का गठन। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। यह भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम बनाया गया उसके सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा नामित या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो भारत के जो संविधान अधिनियम है वो बनाने वाले सदस्य कौन थे? वो थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, आपके ऑप्शन रहेंगे सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण या फिर लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां या फिर राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग या फिर मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है इसका अर्थ है लोगों का मुक्त राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ये अर्थ रहेगा राजनीतिक स्वतंत्रता का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आपके ऑप्शन रहेंगे 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1930 को या फिर 26 नवंबर 1951 को या 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारत है वो पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, यह बना था 26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन रहेंगे बी आर अम्बेडकर, या फिर अलादी कृष्णा स्वामी, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर गोपालाचारी आयंगर। तो देखिए, जो प्रारूपण समिति थी इसके अंदर थे 7 सदस्य। पहले तो आपको याद रखना चाहिए, या इसे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो जो सदस्य नहीं थे वो बताना है। तो यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसको याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। देखिए, अगर आप इन 7 का नाम याद रखना चाहते हैं तो देखिए, अम्बेडकर आए, मित्र, मुंशी, कृष्णा के साथ खेत पर। देखिए, अंबेडकर से बन गया है यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आए, आए से बन गया है एन जी आयंगर। कौन बन गया? एन जी आयंगर। और मित्र से बन गया बी एल मित्रा। मित्र से बन गया बी एल मित्रा। और कृष्णा से बन गया, मुंशी से बन गया के एम मुंशी। ठीक है। और कृष्णा से बन गया कृष्णा स्वामी आयंगर। और 7 से हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और डीपी खेत से हो गया डीपी खेतान। तो ये जो 7 हैं ये थे प्रारूपण समिति के सदस्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, या भारत सरकार अधिनियम 1861 में। तो जो भारत के शासन का जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया था ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। किसके तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे नेहरू, गांधी, या जेपी नारायण, या फिर एम एन रॉय। तो सबसे पहले जो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव पारित किया था ये किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1909, 1919, 1935, या फिर 1947। तो जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत केंद्र में द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई। क्या शुरू की गई? द्वि शासन प्रणाली। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, या फिर राष्ट्रपति। तो जो भारतीय संविधान है उसके प्राधिकार का स्रोत है भारत के लोग। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बंधुत्व का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, या फिर आर्थिक न्याय का निरसन। तो जो बंधुत्व है, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे योजना आयोग, या फिर संविधान सभा, या फिर राष्ट्रपति, या फिर कार्यकारी समिति। तो जो संविधान का गठन है ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन रहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो जो संविधान मसौदे समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग या फिर 25 भाग। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें अभी हाल फिलहाल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में अभी 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितने? 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। और जब भारत का संविधान बना था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 225 अनुच्छेद थे। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या एम ए जिन्ना। तो जो प्रारूप समिति थी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और टोटल इसमें 7 सदस्य थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत या भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आपके ऑप्शन रहेंगे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जीवी मावलंकर। तो जो संविधान सभा थे इसके सदस्य कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या बी आर अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है भाग 7, भाग 8, भाग 11 या फिर भाग 9A। तो जो नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है ये बताया गया है भाग 9A में। किस में बताया गया है? भाग 9A में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अलावा जो भाग 8 है इसमें बताया गया है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और भाग 11 में बताया गया है पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। और नगर पालिकाओं के बारे में किस में बताया गया है? भाग 9A में। किस में बताया गया है? भाग 9A में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? आपके ऑप्शन रहेंगे भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9। तो जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है ये कौन सा भाग बताता है? भाग 8। कौन सा भाग बताता है? भाग 8। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ या फिर एक राज्यों का संघ या फिर भारतवर्ष या फिर एक महासंघीय राष्ट्र। तो जो भारत का संविधान है वो भारत को वर्णित करता है एक राज्यों के संघ के रूप में। किसके रूप में? एक राज्यों के संघ के रूप में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि
आपके ऑप्शन रहेंगे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए, या फिर उसका अपना लिखित संविधान है, या फिर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो जो भारत को एक गणराज्य माना गया है क्योंकि यहाँ पर जो राज्याध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव होता है, तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे आयरलैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया? 41वें संशोधन के बाद, 42वें संशोधन के बाद, 43वें संशोधन के बाद या फिर 44वें संशोधन के बाद। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, और जो 42वें संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है न्याय, या फिर भ्रातृत्व, या फिर वयस्क मताधिकार, या फिर स्थिति की समानता। तो प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो वयस्क मताधिकार का उल्लेख है ये प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? आपके ऑप्शन है संविधान, संसद, या फिर संसद और राज्य विधानसभाएं, या फिर हम लोग अर्थात जनता। तो जो भारत में जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वो है संसद और राज्य विधानसभाएं। कौन है? संसद और राज्य की विधानसभाएं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे संविधान के मूल अधिकार कहाँ से संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो पूछा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, या फिर स्विट्जरलैंड से, या फिर कनाडा से। तो जो भारत ने जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? आपके ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा या फिर स्विट्जरलैंड। तो जो संघीय व्यवस्था की योजना है ये ली गई है कनाडा के संविधान से। किससे ली गई है? कनाडा के संविधान से। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, या फिर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या फिर एकात्मक राज्य। तो जो भारत का संविधान कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 9, 10, 11 या फिर 12। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुसूचियों की संख्या है वो रहेगी 12। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जब भारत का संविधान बना उस समय पर अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो उस समय पर अनुसूचियों की संख्या थी 8। और इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए उस समय पर जो अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 395, और भाग की संख्या थी वो थी 22, और अनुसूचियों की संख्या थी 8। और अभी हाल फिलहाल में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो है 448, और अनुसूचियों की संख्या है 12, और भाग की संख्या है 25। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या फिर संघीय। तो जो भारत की प्रस्तावना है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी उसमें पूछ रहा है किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो उसके अंदर जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 18, 22, 16 या फिर 12। तो जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 395, 396, 398 या फिर 399। तो जो भारत का संविधान है उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो थी 395। कितनी थी? 395। और अभी कितनी है ये? 448। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या फिर समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या फिर लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, या फिर इसको कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 47, 66, 97 या फिर 100। तो जो भारतीय संविधान की संघ सूची है उसमें जो विषयों की संख्या है वो रहेगी 97। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन रहेंगे यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर या फिर आयरलैंड। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जो ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। आपके ऑप्शन रहेंगे न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या फिर वयस्क मताधिकार का। तो जो प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार का। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो अपनाई गई है। नंबर 1 है इंग्लैंड से या यूएसए से या कनाडा से या फिर फ्रांस से। तो जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यमंडल के रूप में, राज्य संघ के रूप में, महासंघ के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है वो कहता है कि जो भारत है वो राज्य का संघ है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य या फिर राज्यमंडल। तो किस रूप में करता है? राज्यों के संघ के रूप में। तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली है जो वो कहाँ से ली है? आपके ऑप्शन रहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से या फिर यूनाइटेड किंगडम से या फिर फ्रांस से। तो जो संघीय प्रणाली है वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से या फिर समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित संविधान सभा से या भारत की जनता से या फिर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो भारत का संविधान अपना प्राधिकार है वो प्राप्त करता है भारत की जनता से। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे आयरलैंड से, यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से। तो जो भारतीय संविधान है उसने जो न्यायिक समीक्षा है इसका जो प्रावधान है वो लिया है अमेरिका से, यूएसए से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है जो वो किसके द्वारा जोड़े गए थे? आपके ऑप्शन है 16वें संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा या फिर 42वें संशोधन के द्वारा या फिर 44वें संशोधन के द्वारा। तो जो संविधान की उद्देशिका है इसमें जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत।
किसके तहत जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद है जो, उसकी अवधारणा किस देश की देन है? आपके ऑप्शन रहेंगे इंग्लैंड की, भारत की, फ्रांस की या फिर जापान की। तो जो सर्वसत्ता संपन्न संसद है इसकी जो धारणा है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर फ्रांस से। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा है उसके सदस्यों का जो नामांकन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो जो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली है वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है जो, वो किसके संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन रहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, कनाडा की, जर्मनी की या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो जो समवर्ती सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे संसद के हाथों में, संविधान के या फिर राष्ट्रपति के या फिर जनता के। तो जो प्रस्तावना के अनुसार जो पूरी की पूरी शक्ति है वो होती है जनता के हाथों में। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है जो भारतीय सरकार है उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसका होने का क्या कारण है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन रहेंगे लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, या फिर संसद संविधान में संशोधन करती है, या फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो जो संसदीय प्रणाली होने का कारण है, जो लोकसभा होती है उसमें मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन रहेंगे सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या फिर सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, या फिर संघीय सरकार। तो जो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन रहेंगे भाग 3 में, या अनुच्छेद 368 में, या फिर संविधान में कहीं नहीं, या फिर प्रस्तावना में। तो देखिए जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही है। जो भारत का संविधान है वो अर्ध संघीय संविधान है। कैसा संविधान है? अर्ध संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की कि इंडिया और भारत हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यों का संघ, या फिर एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य। तो जो भारत का संविधान कहता है वो कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? आपके ऑप्शन रहेंगे संघीय, या फिर अर्ध संघीय, या संघीयवत, या फिर एकात्मक, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो जो भारतीय संविधान है वो मैं पहले बता चुका हूं आपको कैसा है, अर्ध संघीय या संघीयवत। मतलब आप इसे संघीय नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ अपवाद हैं, इसलिए हम इसे अर्ध संघीय कहेंगे। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आपके ऑप्शन रहेंगे अनुच्छेद 14 को, या अनुच्छेद 19 को, या फिर अनुच्छेद 356 को, या फिर अनुच्छेद 32 को। तो देखिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? यह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 32 को।
किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 32 है, इसको जो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसका? मौलिक अधिकारों का। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। तो यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके प्रति अपील कर सकते हैं। ये बात कहता है अनुच्छेद 32, इसलिए इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन रहेंगे सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार का जो भेदभाव है उसे दूर होना चाहिए, या फिर सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो देखिए, जो सामाजिक न्याय का मतलब होता है जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, जो सामाजिक न्याय है उसका मतलब है जाति, लिंग, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा? तो आपके ऑप्शन रहेंगे एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, या फिर धर्म विरोधी राज्य, या फिर धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, या फिर सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के बीच आपस में भेदभाव न हो। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मों के भेदभाव न होने वाला करने वाला राज्य, ऐसा राज्य कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहां पर धर्मों के बीच कोई भेदभाव ना हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या फिर भाग 1 में। तो देखिए, जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम संविधान के अतिरिक्त प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ पर? प्रस्तावना में। और इसे संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। तो यहाँ से जो ए आंसर है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, विधि का शासन किस संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रिटेन की, यूएसए की, फ्रांस की, या फिर स्विट्जरलैंड की। तो देखिए, जो विधि का शासन होता है ये जो ब्रिटेन है उसके संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशिष्टता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है परिसंघ, या परिसंकल्प, या फिर एकात्मक, या फिर राज्यों का संघ। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो भारत का संविधान है वो भारत को कहता है कि ये राज्यों का संघ है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे केशवानंद भारती मामला, या फिर एस.आर. बोम्मई मामला, या फिर इंदिरा साहनी मामला, या फिर मिनर्वा मिल्स मामला। तो देखिए, जो ऐसा कौन सा केस था जिसमें कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्षवाद और जो संघवाद है वो भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहा गया एस.आर. बोम्मई मामले में। किसमें कहा गया? एस.आर. बोम्मई मामले में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन रहेंगे शक्तियों का हस्तांतरण, या फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या फिर पंचायती राज प्रणाली, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो आधारित लोकतंत्र का मतलब होता है शक्तियों का हस्तांतरण और शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली बीच में शामिल होती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त सभी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
एक तंत्र का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन रहेंगे कुछ के द्वारा शासन, या फिर राजा द्वारा शासन, या फिर मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो देखिए, एक तंत्र का मतलब होता है कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन चला जाए। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सार्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, या फिर लोकतांत्रिक है, या फिर प्रभुत्व संपन्न है। तो देखिए, सभी को जो वयस्क मताधिकार है ये दर्शाता है कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, या विधि शिरस का प्रभुत्व, या फिर राज्य के शिरस का प्रभुत्व, या फिर जनता का प्रभुत्व। तो जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है वो होती है जनता का प्रभुत्व। क्या होती है? जनता का प्रभुत्व। तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे राजा द्वारा संविधान की रचना, या फिर राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या फिर संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, या फिर जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो देखिए, जो संवैधानिक राजसी का मतलब होता है कि जो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति है उसके अनुसार राजा का शक्तियों का प्रयोग करना ही क्या है? संवैधानिक राजसी। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, या फिर रूस। तो देखिए, जो संविधान सरकार है, सरकार का जो संसदीय रूप है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे एक तंत्र में, या धनिक तंत्र में, या राजतंत्र में, या फिर अलप तंत्र में। तो देखिए, वो तंत्र जहां पर कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं उसे कहते हैं अलप तंत्र। क्या कहते हैं? अलप तंत्र। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। किसके लिए? संशोधन की प्रक्रियाओं के लिए। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, दक्षिण अफ्रीका ने, या फिर जर्मनी ने। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसने जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भारत से उधार लिया है। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस वीडियो में हमने किए हैं 120 प्लस जो पॉलिटी के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हैं जो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें हमने कई कंसेप्ट भी किए हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो वो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो, और क्रैश कोर्स करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।